साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अतः पहले तो आत्मा को जानता है कि यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है वही मैं हूँ। फिर उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान किसका। इस प्रकार समस्त अन्य भावों से भेद करके स्वयं में निश्चल होने पर ही सिद्धि होती है। तथा यदि जानता ही नहीं है तो श्रद्धान नहीं होता है, और फिर स्थिरता किस में कौन करेगा। अतः अन्य प्रकार सिद्धि नहीं है, ऐसा निश्चय होता है। क्या कह रहे हैं? साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है। साध्य आत्मा अर्थात पूर्णता के लक्ष्य से। साध्य आत्मा अर्थात पूर्णता। पूर्णता अर्थात जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। मोक्ष महल का पथ है सीधा, अर्थात सिद्धत्व। सिद्धत्व प्रकट हुए बिना जीव को संपूर्ण सुख अवस्था कभी नहीं हो सकती। संपूर्ण अव्ययवाद सुख है तो साध्य अवस्था में होता है। तो साध्य अवस्था किसे कहते हैं? कि आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था को साध्य अवस्था कहते हैं। अब कहते हैं कि साधन क्या है? साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर कहते हैं सम्यक दर्शन क्या है? यह जो जानने वाला सदा काल सबके लिए अनुभव में आ रहा है, यहीं बैठ जाओ, यही मैं हूँ, ये है साधन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये है साधन। और उसमें सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है? नहीं दूर नहीं देरी, ना दूर है अपने से। उपलब्धम सहावेने, जो तेरे लिए स्वभाव से ही उपलब्ध है। किस प्रकार से उपलब्ध है? यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है यही मैं हूँ। अनुभव में तो सबके आ रहा है, पर यही मैं हूँ, कुछ अन्य नहीं हूँ। ये बात की कसर रह गई, कमी रह गई। देखो, पहले तो आत्मा को जाने। पहले नंबर कहा कि आपने स्वयं को जानो। तब जानने की विधि बताई है। कैसे जानो? कि यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है सोई मैं हूँ। हाथ ऊंचा करो। जानने वाला किसके अनुभव में नहीं आ रहा है? ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें हाथ ऊंचा नहीं किया जा सकता। बात तो यही मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, इसमें हाथ ऊंचा किया जा सकता है। लेकिन जानने वाला मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, इसमें हाथ ऊंचा नहीं किया। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। और क्या अनुभव में आ रहा? बोलो। जानने में आ रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जानने वाला अनुभव में आ रहा है। भले जानने में अभी आएगा 2 मिनट बाद, जानने में आएगा अभी,
लेकिन अनुभव में आ रहा है सभी को। नहीं आई समझ में? ये क्या कह रहे हैं? आत्मा को कैसे जाना जाता है कि यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है, अरे यही तो मैं हूँ, ऐसे आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि होती है। एक तो होती है प्रसिद्धि, एक होती है प्रकट प्रसिद्धि। तो आबाल गोपाल सबके लिए अनुभव में तो आ रहा है, तो परोक्ष रूप में तो प्रसिद्धि है, लेकिन प्रकट प्रसिद्धि कब होती है? यही मैं हूँ। ऐसा है, अगर मेरे लिए जानने वाला अनुभव में नहीं आ रहा होता तो पर पदार्थ भी जानने में नहीं आते। पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं कब? कि जानने वाला हूँ, तब पर पदार्थ अनुभव जानने में आ रहे हैं। अगर मैं जानने वाला नहीं होता तो पर पदार्थ का भी जानना नहीं होता, एक बात। और जानने वाला अनुभव में नहीं आ रहा होता तो यही मैं हूँ ऐसा कैसे करता? ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है। सम्यक ज्ञान दीपिका में एक दृष्टांत दिया है। एक सेठ जी के रत्नों का हार था। कैसे थे रत्न? तो उनमें से प्रकाश निकलता था, मतलब प्रकाश रत्नों का हार था, अपने आप उनमें से चमक निकलती थी। अब रिश्तेदार आए थे, क्यों? तो वो सेठ जी से कहा तुम अपना वो रत्न बताना, रत्नों का हार बताना। तो सेठ जी ने शाम को रत्नों का हार बताया और रख दिया। रिश्तेदार चले गए। रात को 2 बजे उन्हें शंका हुई तो भाई साहब पेटी में रखा कि नहीं रखा। तो रात को 2 बजे उठ करके और पेटी खोली तो उनकी पत्नी भी जग गई। तो बोली क्या कर रहे हो? अरे वो रत्नों का हार देखा पेटी में रखा था कि नहीं रखा था। तो बोले लालटेन तो जला लो। वही उन्होंने पेटी बंद कर दी और फिर सो गया। मतलब नहीं समझे आप? वो गला में था हार और उस गले में हार के उजेले में ही पेटी खोली। और जब उन्होंने कहा कि लालटेन तो जला लो, कैसे ढूंढोगे? तो उन्हें ख्याल आ गया, अरे इसी के उजेले में तो इसी को ढूंढ रहा हूं। तो लालटेन का कहा, तब उन्हें ख्याल आया कि इसी के उजेले में तो ढूंढ रहा हूं। ऐसे ही अपन भी चैतन्य रत्न हार को ढूंढ रहे, क्यों? उसी के उजेले में उसी को ढूंढ रहे भाई साहब। ये तो टिक्का उड़ गया था तो ढूंढने लग गए। बाकी काय के द्वारा ढूंढ रहे? ज्ञान के द्वारा ढूंढ रहे। किसको ढूंढ रहे? कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को ढूंढ रहे। काय के द्वारा? ज्ञानी के द्वारा तो ढूंढ रहे। कभी कभी ऐसा होता है। अब तो अगर टोपी लगाना, मैंने जब सर्दी वर्दी होती है कपड़ा पहनता हूँ तब लगाता हूँ टोपी लगाना। तो तैयार होके आए या टोपी लगाई के नहीं, विशाल भाई चलो लौट के चले टोपी लगा के आए। तो क्या जरा हाथ फेरना, अरे यार टोपी तो लगी। जहाँ टोपी चाहिए वही है टोपी, लेकिन टिक्का उड़ गया। अरे चश्मा का होता कभी कभी कि भाई साहब चश्मा खो गया, चश्मा खो गया, चश्मा खो गया, वहीं छोड़िया कमरे में उठा तो ले आओ। कि काय से खोज रहे चश्मा? चश्मा आंख पे नहीं होता तो खोजते काय से? अपना क्या हाल है? आत्मा खोज रहे। आगरा वाले तो खैर बाद में भोजन कराते हैं, पहले आत्मा लेते हैं। एक जगह तो हमने कह दिया कि तुम ले ही लो, तुम्हें भोजन भी नहीं कराना पड़ेगा, अकेली लाश रह जाएगी, कैलाश चला जाएगा। ये आत्मा खोज रहे हैं। काय से खोज रहे हैं? अपन आत्मा से ही आत्मा खोज रहे। काय से खोज रहे आत्मा? तो भाई साहब अगर तुम आत्मा नहीं होते तो काय से खोजते आत्मा?
यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है, अरे यही तो मैं हूं। इस प्रकार से आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि होती है। जैसे तो आवाल गोपाल को परोक्ष प्रसिद्धि तो आत्मा की है, लेकिन ख्याल आ जाने पर प्रगट प्रसिद्धि होती है। अखिल ब्रह्मांड को खोजे, निज गुण पर गुण जाने। कौन जान रहा है? अखिल ब्रह्मांड को भी कौन जान रहा है और निज को भी कौन जानने जा रहा है? बोलो। आत्मा को आत्मा ही खोज रहा है कि जड़ 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 पदार्थ खोज रहे। खोजने वाला कौन है? आत्मा को। जो जानने जा रहा है आत्मा को, ये कौन है जो जानने जा रहा है आत्मा को? क्यों, कौन है? तो फिर तो ऐसा ही कुछ मामला है भाई साहब। जानना है बस आत्मा को। हमें तो हमने कमर कसी है कि आत्मा को जानेंगे हम। जानो, किसके द्वारा जानोगे? कि आत्मा के द्वारा जानेंगे। तो भाई साहब फिर आत्मा तो हो ही। देखो, पहले तो आत्मा को जाने। किस पद्धति से जाने? कि यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है। वैसे आगरा वाले श्रोता 5-7 देखो, ज्यादा नहीं रोकना चाहिए वक्ता को, तब पुल पट्टी खुल जाती है। ये आगरा वाले श्रोता कुछ नहीं समझते हैं। कि पंडित जी एक ने हाथ ऊंचा कर दिया कि देखो हमने भले शास्त्री नहीं किया और तुम्हारा समय सार नहीं समझे, प्रवचन सार नहीं समझे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं समझते। अरे हम अपने घर का रास्ता तो समझते ही है। मुश्किल की बात है। किसी से आप मार मुल्ला नहीं बना सकते। किसी को आप ये नहीं कहलवा सकते कि बोल मैं कुछ नहीं समझता हूँ, तुम्हारा समय सार नहीं समझता हूँ, लेकिन अपनी दुकानदारी तो समझते ही। कुछ नहीं समझता हूँ किसी जीव से नहीं कहलवा सकते आप। बड़ी मुश्किल की बात है। वो कि तुम्हारा समय सार नहीं जानू, प्रवचन सार नहीं जानू, लेकिन रोटला पोटला ठोकना तो जानती ही हूँ। कुछ नहीं जानती हूँ ये नहीं कहलवा सकते आप। क्यों? किसी अमुक विषय को भले नहीं जानू, लेकिन मैं जानता ही नहीं हूँ, ऐसा कैसे कह दूं? अपने घर का तो सब जानता हूँ। इसका नाम है कि सब जानते हैं कि मैं जानने वाला हूँ। भले समय सार का जानने वाला हो या ना हो, प्रवचन सार जानू कि नहीं जानू, लेकिन जानने वाला तो मैं हूँ। अपनी दुकानदारी जानता हूँ, रसोई की कला जानता हूँ। क्यों? ये नहीं कहलवा सकते किसी जीव से तुम कि बोल कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इससे कहलवा सकते हो। माइक कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये कहवाई मतलब कोई आत्मा ऐसा जबरदस्ती भी आप कहलवा नहीं सकते कि बोलो मैं कुछ नहीं जानता। तो पंडित जी आप जो जानते हो तो मैं नहीं जानता हूँ, और जो मैं जानता हूँ तो आप नहीं जानते हो। क्या भाई, वो कूलर का धंधा हम थोड़ी जानते हैं। कूलर का इधर से मैं यहाँ इनके यहाँ भीड़ लगी है, अब तुम कहते हमारा काम कर दीजिए, अपना काम करेगा तुम्हारा काम कर। बात ये है कि कौन जीव ऐसा स्वीकार कर मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो कुंजड़ है क्या? अमुक विषय को जानू कि ना जानू, लेकिन टोटली जानते ही नहीं हूं, ऐसा कौन स्वीकार करेगा? ऐसे ये कहते हैं कि यह जो जानने वाला है, अरे सोई तो मैं हूं। अब इसको जाना उसको जाना इससे कोई मतलब नहीं है। बोलो, एक अंग्रेज ने लिखा था, व्हाट इज सोल? आत्मा किसे कहते हैं? नॉलेज इज सोल। वहां अंग्रेजी पहुंच गए वहां तक। व्हाट इज सोल? SOUL। आत्मा किसे कहते हैं? उसने कहा नॉलेज इज सोल। नॉलेज को आत्मा कहते हैं। केवल ज्ञान संपूर्ण नॉलेज है।
ज्ञान साम्राज्यम, आत्मा के साम्राज्य तो है पर काय का साम्राज्य है? ज्ञान साम्राज्यम, अपना अपना साम्राज्य है। चिदानंद भूपाल हूँ और चिदानंद भूपाल की राजधानी, अपना राज्य अलग है, ये माटी धूल का राज्य नहीं है। यह हमारे बताओ, सहज ज्ञान साम्राज्यम, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ और साम्राज्य ज्ञान का मेरा साम्राज्य है। और ये दुकानदारी क्यों? माटी धूल, स्वामी जी कहते थे भैंस का स्वामी पाड़ा होए आदमी ना होए, यदि जड़ का स्वामी जड़ होए चेतन ना होए ना। और जो जड़ का स्वामी माने वो अपने लिए चेतन ही नहीं मानता है भाई साहब। और उसमें कितना बढ़िया बढ़िया बंगला है, क्यों क्यों बंगला जी और बैंक बैलेंस और अरे अरे पंडित जी ऐसी तो बहुत प्रॉपर्टी है, हमने कही वाह वाह वाह। जड़ का स्वामी चेतन ना होए, लेकिन चैन नहीं पड़ती ना जीव को। अभी कहते अरे साहब जी तो बहुत बड़े सेठ जी हैं। अरे यहाँ का वो राजा था, कौन कौन सा राजा था? शाहजहां। कहो ब्रह्मचारी जी को भी महिमा हावी शाहजहां, उन्हें याद रह गया, हमें तो याद ही नहीं रह गया। शाहजहां के साथ शतरंज खेलते थे। अब वो दिल्ली में भी उसका राज्य था और यहाँ पर भी राज्य था, ऐसा ऐसा ऐसा। तो कहते हाँ यार कोई बात चल रही है। तो क्या ज्ञान साम्राज्यम, चिदानंद भूपाल की राजधानी, तो क्या इसमें क्या दम है? कहना दिल्ली के राज में तो दम है, आगरा का राजा में दम है, और ये चिदानंद भूपाल चिदानंद राजा हूँ। एक बार टोडरमल जी स्वाध्याय करके मुनीम साहब थे ना, तो दुकान पे जाके बैठे। एक ऐसी ग्राहक आया जेपी जैसा, कहेगा साहब वो हमने आपको इस दुकान पे पहली बार देखा, आपका परिचय? तो वो तो मस्त थे। कहले मेरा परिचय? हाँ साहब आपका परिचय चाहता हूँ। कहले मैं आत्मा हूँ, लोकालोक व्यापी मेरा जानने का व्यापार चलता है, मेरे परिवार में अनंत सदस्य हैं, अनंत गुण हैं। ऊपर से नीचे देखे कि क्या बोल रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आया। बोले मैं आपका परिचय पूछा। बोले देखो भाई असली आपका परिचय तो मैं दे चुका हूँ, अब तुम नकली परिचय के ग्राहक हो। तो भैया मेरा नाम टोडरमल जी है, क्यों? और मेरे दो लड़के हैं गुमानी राम और हरिश्चंद्र। हाँ कहले अब ठीक है, मारी ना। असली परिचय दिया, उसमें तो वो आंख फाड़ के देख के रह गया कि किसकी बात कर रहा है। और वो पहले चोट में असली परिचय दे कि मैं आत्मा हूँ, लोकालोक व्यापी मेरा ज्ञान का व्यापार चलता है और मेरे घर में अनंत गुण सदस्य हैं। तो वो तो समझ ही में नहीं आया असली परिचय। अब वो परिचय दो, क्यों? कि दो लड़के हैं और है, एक का नाम गुमानी राम, मेरा नाम टोडरमल जी, और एक का नाम हरिश्चंद्र, और मैं यहाँ पर साहू का मुनीम साहब हूँ। हाँ अब आया समझ तुमने लागी कह रहा पूछने वाला कोई जैनी नहीं होगा। अरे तो ये कह रहे हैं कि वो पक्का जैनी होगा। जैनियों को क्या खबर है कि मैं आत्मा हूँ और होलसेल में लोकालोक व्यापी मेरा ज्ञान का व्यापार चलता है और मेरे अनंत गुण सदस्य हैं। जैनियों को खबर नहीं है और कौन है? मतलब कहने का कि अपने लिए अब यहाँ संतुष्टि का सोचना चाहिए। अबे माटी धूल के साथ तो अनंत अनंत काल निकल गए हैं, इसमें सदा रतिवंत बन, इससे सदा संतुष्ट रे, इससे ही बंतु तृप्त तृप्त तृप्त, उत्तम सौख हो जिससे तुझे। अभी ज्ञान साम्राज्यों में जानने वाला इसमें संतोष कितना होता है कि ये तो ठीक है पंडित जी। शुरू में आया ना बाबू जी, धर्म की रुचि लगी हमें। तो एक हमारे रिश्तेदार थे, तो बोले कि पंडित जी इन बातों में क्या रखा है? ज्ञान धरातल में चला गया जब कुठिया को नाज बढ़ा है। हमें तो समझी नहीं। मैंने कहा मैं कुंदकुनाचार्य की गाथा का अर्थ तो समझ सकता हूँ, तो तुम्हारी इस बात हमें समझ में नहीं आ रही। चले तो
जब घर में कुटिया का अनाज खत्म हो जाता है ना, तो वो तुम्हारा ज्ञान रसातल में चला जाता है। अब पेट में रोटी पड़ी है, इसलिए ये ज्ञान की बातें हो रही है। काय अब उस समय उसकी गाथा का अर्थ समझ लिया, क्या कह रहे, कौन सी भाषा में कह रहे भैया। हमारे कुनकुनाचार्य की गाथा का अर्थ कर सकता हूँ, और ये कौन सी गाथा है कि ज्ञान रसातल में चला जाता है जब कुटिया को अनाज बड़ा है। क्यों? मतलब ले दे करके जो कुछ है तो सर्वस्व पुद्गल ही है। अरे भाई साहब, मेरा ज्ञान साम्राज्य अलग है, ये कभी रसातल में नहीं जाता है ज्ञान है। सिद्ध भगवान के तो अकेला ज्ञान साम्राज्य ही है। और तुम नमो सिद्धांतम करते हो कि नहीं? तो काय के लिए करते? कुटिया के अनाज को करते हो। नमो अर्हंताड़म केवली भगवान है, और वे तो कुछ खाते पीते नहीं है, और नमो अर्हंताड़म करते हो कि नहीं? लेकिन कहाँ है, मतलब कहाँ खबर है। अरे भाई साहब, मेरा स्पेशल राज्य है, सारा काम मेरा स्पेशल है। ये माटी धूल वाला ना मेरा राज्य है, और ना माटी धूल वाला मेरी राजधानी है। चिदानंद भूपाल की राजधानी। नियम सार में आता है सहज ज्ञान साम्राज्यम, मैं सहज ज्ञान हूँ और सहज ज्ञान मेरा साम्राज्य है। इतनी कहानी मेरी और तेरी, ये सच्ची और बाकी कहानी झूठी। इस काल की बात है, ये कौन से काल की बात है? क्यों खुशहाल भाई, ये तो तुम्हारी तरफ से प्रश्न कर दिया। जब पंचम काल में तो देव पूजा गुरु पाठ से ही होता है। कर लगे और कल क्या तो पाप पे जाओ और क्या पुण्य में जाओ, वो तीसरी गति है ही नहीं। तो कहना पाप छोड़ के पुण्य तो कम से कम करना चाहिए, जल्दी स्वर्गवासी होइए। हमने की पुण्य क्यों, इनसे हमने पूछी कि पुण्य क्यों करना चाहिए? चले जल्दी स्वर्गवासी हो जाए। तो वहाँ क्या करोगे स्वर्गवासी हो करके? इतने तो एक खुद छोड़े फिर रहे, वो जब भी घेरे 32 घेरे तब याद आए ऐसा हो स्वर्गवास। अब तो जानती नहीं थी कि ऐसा होता है स्वर्गवास। अबे एक से परेशान है और 32 चाहते हैं कम से कम। बात ये चलती है कि तू कौन है, तेरा साम्राज्य क्या है, ये तो बोल। यह जो जानने वाला है सो मैं हूँ, इतना नहीं, यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है। किसके? आबाल गोपाल। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्यों? अच्छा, वो बनाई जी का मंदिर किस तरफ है? किस तरफ है? तुमने रास्ता देखा? मैं जानता हूँ। आपने देखा किस तरफ है? मैं जान, मतलब प्रत्येक आत्मा के अंदर से मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्यों? क्या इनका नाम क्या है? मैं जानता हूँ। मतलब कोई आत्मा ऐसा नहीं है कि भीतर से आवाज नहीं आ रही हो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और आत्मा शब्द भी दो ही लिंग में चलता है। मैं जानती हूँ और मैं जानता हूँ, दोनों बोला जा सकता है। आत्मा शब्द है ना, स्त्रीलिंग में भी चलता है और पुल्लिंग में भी चलता है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। इसका मतलब तुम कौन हो? इसका मतलब क्या समझा जाए? तुम कह रही कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, तो क्या समझा जाए इसका मतलब? तुम जानने वाले हो, जब तो कह रहे कि मैं जानती हूँ। तो ये 50-60 किलो के दाल चावल के बने पुतला हो, मैं जानती हूँ, ये आवाज आई ना, ये क्या बताती है? बोलो, ये क्या बताती है? यह जो जानने वाला सबके अनुभव में आ रहा है। नहीं दूर नहीं देरी। अच्छा, हाथ ऊंचा करो, आगरा वाले हाथ ऊंचा करो। किसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं जानता हूँ? किसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं जानता हूँ? अरे बाबू जी सोचेंगे कि ये तो पंडित जी ने सबको उल्लू जला दिया। बताओ, पहले दिन तो हाथ कोई ऊंचा है, सबरे हाथ ऊंचे थे और जाते जाते कह रहे हैं सबके हाथ डाउन हो गए। कहाँ आत्मा होगा? यह क्यों प्रश्न पूछने आता है? स्वयं जानने वाला चेतन क्यों खुद को बहकाता है? सदा जानता रहता है, इसीलिए तो ज्ञाता है। इसको जाना, उसको जाना, इससे कोई संबंध नहीं।
जाना करता सदा निरंतर, इससे तू है सही यही। ये कह रहे हैं कि ये बात जो नहीं बैठ रही है, इसका मतलब हमारे पुराना कर्म का ऐसा कोई जबरदस्त उदय है कि ये बात नहीं बैठ रही है। क्यों? आपके कई साथी हो जाएंगे, वो भी कह के बिल्कुल ठीक है। तो इनके साथ नहीं है। अरे भाई, हमारे कोई कर्म का उदय नहीं होता, हमारे तो नित्य ज्ञान का उदय होता है। पुद्गल के होता है कर्म का उदय के जीव के, तो हमारे ऐसा कर्म का उदय है कि हमें बात नहीं बैठ रहा है तुम्हारे की। हमारे तो नित्य ज्ञान का उदय है। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्योदय रूप ज्ञानोदय सदोदय। मेरे ना पाप का उदय होता है भगवान कसम, ना साता का ना असाता का, मेरे तो सदोदय ज्ञानोदय। अरे वो पुद्गल का उदय है, मैं चेतन हूँ, लेकिन बस मेरे ऐसा असाता कर्म का उदय है कि किसके होता असाता साता कर्म का उदय? पुद्गल के होता है। तो जबरदस्ती मान रहा है कि मेरे तेरा भी स्पेशल उदय है, आत्मा के भी उदय होता है। काय का होता है? ज्ञान का, नित्य ज्ञान का उदय है। आत्मा के नित्य ज्ञान का उदय है कि माटी धूल का उदय है? भाई ऐसा है, दो दाढ़ी वाले थे बाबूजी, और आग लग गई और दोनों की दाढ़ी में आग लग गई, तो एक दूसरे की दाढ़ी की आग बुझाएंगे कि अपनी अपनी बुझाएंगे? इसका तो बता ही सकते। पहले नंबर अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे कि नहीं? ऐसे ही हम अनादि काल से असाता का उदय, साता का उदय और मिथ्यात्व का उदय और राग का उदय। भाई साहब, ये तो तुमने पुद्गल के उदय गिनाए, तुम अपना उदय तो बताओ। आत्मा के साता असाता का उदय होता है कि ज्ञान का उदय? तो तुम अपने दाढ़ी की आग तो बुझाते नहीं हो और पुद्गल के उदय की बात करते हो। पागल हो गए हो कहीं? मैं ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे निरंतर ज्ञान का उदय है। इतनी कहानी है मेरी और तेरी सच्ची, और बाकी तो रोवा मांड्या। एक सूर्य इस गगन में चमक नमक उद्योत, एक सूर्य हूँ तन में से प्रगट ज्ञान उद्योत। गगन सूर्य तो केवल दिन में करता है जड़ उद्योग, और हूँ चेतन सूर्य तो नित्य दिवस करूं ज्ञान उद्योत। अपने ज्ञान के उजेले में ही मैं आज तक कभी अंधेरे में चला ही नहीं। आज तक मैं अंधेरे में नहीं चला, अपने ज्ञान प्रकाश निकलते हैं ज्ञान प्रकाश, और ज्ञान प्रकाश में चलता हूँ। अंधेरे में भी अपने ज्ञान के उजेले में चलता हूँ। नहीं आई समझ में? जैसे कोई आजकल तो वो हर बाथरूम में फुब्बारा लग गया ना, फुब्बारा। हमसे भी कोई पूछा क्या, पंडित जी फुब्बारा से नहाओगे? हमने तो देख लो पूछने वाले कैसे समझ, फुब्बारा में पानी क्या क्षमता है कि फुब्बारा से नहा? मैं कपड़े के फुब्बारे से नहावे ना, और फिर बाथरूम में से बाहर निकल गए तो पानी के छींटे निकलते हैं कि नहीं? लटपट है ना पानी से, तो जहां जाएगा वहां पानी के छींटे होते हैं कि नहीं? पूरा लटपट है। ऐसे ही मैं ज्ञान से लटपट हूँ, और निरंतर ज्ञान की किरणें, ज्ञान के, और उस ज्ञान की किरणों में मैं चलता हूँ। भगवान की कसम, आज तक मैं अंधेरे में चला ही नहीं। अंधेरे में भी अपने ज्ञान प्रकाश की किरणें फेंकता हूँ और उसमें चलता हूँ। नहीं आई समझ में? है बाकी ऐसा आसाता कर्म होते। ऐसा हुआ कि ललितपुर में एक कैलाशवती प्रवचन करती थी माता जी, तो 6 महीने बाद गया मैं ललितपुर। तो पंडित जी आ गए, उन्हें भेजना, जरा हम सबसे चर्चा करेंगे। अस्पताल में पड़ी थी, हड्डी टूट गई थी। भैया 2 महीना से हमारी पूजन पाठ नहीं हो पाई। अब भैया सब जो कभी सब छूट जाट गए थे, बेड पे ही सब करना पड़ता है। तो क्या करें, कभी जिंदगी में बेड पे खाना नहीं खाया, अब सब करना पड़ रहा है। हमकी माता जी जय जनन हम जा रहे, करें नहीं हमने तो आपके लाया कभी समझाओ। अब हमने कि आपने हमें तो समझा दो, हम कैसे समझा।
और क्या होगा? ये ऐसा आसाता कर्म का उदय आया 2 महीने से जाने कब बांधा था। तो हमें तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही। तुम आत्मा हो कि हम आत्मा हैं, तो पुद्गल का उदय आत्मा के कहां से आएगा? बताओ बताओ, आप लोग बताओ। आत्मा बिन मूरत चिन मूरत आत्मा के साता असाता का उदय आ सकता है? आकाश के अगर पुद्गल का उदय होवे तो मैं चैतन्य आकाश, आकाश की भांति अमूर्तिक हूँ। आकाश के पुद्गल का उदय नहीं होता, ऐसे मुझ अमूर्तिक चैतन्य आकाश के साता असाता का उदय नहीं होता। बड़ी मुश्किल की बात है, हैं? मैं कहता हूँ नित्य ज्ञान का उदय नहीं माना जाए क्या? बड़ी मुश्किल की बात है। आत्मा के नित्य ज्ञान का उदय माना जाए कि साता असाता का उदय माना जाए? क्यों? अजय समझौतावादी है, ये कहे कि सवाई मान लो, पुद्गल को भी मान लो, धर्म द्रव्य को भी उदय है आत्मा में, मान लो अपने बाप को कब उदय, अधर्म द्रव्य को भी उदय है और आकाश को भी, काल को भी उदय का है। ये समझौतावाद नहीं है भाई साहब। जैसे आकाश के पुद्गल का उदय नहीं है, ऐसी मैं भी अमूर्तिक हूँ। आकाश के पुद्गल का उदय हो तो मेरे पुद्गल का उदय हो। यार बेकार की बात है। चैतन्य आकाश हूँ, मेरे उदय तो है, लेकिन साता असाता का नहीं, ज्ञान का उदय है। अपने उदय को तो गिनते नहीं और पुद्गल के उदय में मारे गए गिन गिन करके। अपनी गाड़ी की आग तो बुझाता नहीं है और दूसरे की गाड़ी की आग बुझा रहा और स्वयं जल रही है। हम अपने ज्ञान के उदय को गिने तो पुद्गल के उदय को गिने? बेकार की बात है। हाँ, ऐसा है। उसमें मालूम क्या कहा? सज्जन और दुर्जन के लक्षण बनाए। अब जाते जाते काय को यार कभी कभी सुनना चाहते हो? दुर्जन कौन और सज्जन कौन? उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्, जो अपने आत्मा का ही ख्याल रखते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का संचेतन करते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, देखते हैं उत्तम स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा। तो जो परोपकार की बात कह रहे हैं ना, परोपकार, वो अधम से अधम नीच पुरुष का लक्षण है। मंदिरों में घुसे चले आते, चटाई फाड़ रहे हैं और फर्श फाड़ रहे हैं और मंदिर अशुद्ध कर रहे हैं। अरे अधम जीव आ जाए वहां तक कोई बात नहीं, पर अधम से अधम नीच पुरुष किसे कहते हैं? पर चिंता अधमा, अपने से भिन्न सत्ता की चिंता करना अधम से अधम नीच पुरुष का काम है। हाँ भैया, निर्मल कुमार जी अब 24 घंटा शरीर और शरीर के रिश्तेदार और मकान और दुकान के भाई साहब कौन सी श्रेणी में बैठे अपन? भाई ऐसा है कि पर चिंता अधमा, अपने सत्ता को छोड़कर जो भिन्न सत्ताएं हैं उनकी चिंता करना अधम से अधम नीच पुरुष का लक्षण है। अनादिकाल से किया क्या? और बोलो, एक आत्मा को छोड़ रहे, औदक चंदन और धर्म के नाम है धमाधम, इधर कर्म के नाम है और इधर धर्म के नाम है। खान पान परिधान पट निद्रा मूत पुरीश, ये छठ कर्म सवई करें राजा रंग के शरीर, और इधर देव पूजा गुरुपाती स्वाध्याय संयम तब जान खटकर्माणी दिन दिन। एक पुण्य के खटकर्म और वो पाप के खटकर्म, 12 कर्म। इससे फुर्सत मिले तब तो ये 13वां कर 6 कर्म पाप के हैं, खान पान परिधान पट निद्रा मूत पुरीश, यह खटकर्म सवई करें राजा रंग के शरीर। खाना पीना, कपड़े पहनना, निद्रा लेना, लघु शंका और दीर्घ शंका, ये 6 पाप के खटकर्म है। राजा और रंग सबके माथे पड़ते हैं। और पुण्य कर्म है 6, देव पूजा गुरुपाती स्वाध्याय संयम तब जान, ये खटकर्माणी दिने दिन। एक पुण्य के मंदिर में मंदिर के कर्म निपटाने, घर में घर के निपटाने, अब फुर्सत कितने है हाथ में क्या है परवाह।
12 कर्म पड़े हैं गले में। ये मनुष्य व्यवहार हैं। ये कह रहे 12 कर्म छोड़ दे। हमने किस भैया तुम तो 12 कर्म पकड़े रहो। हम कहा मैं छोड़ दे, हम नहीं कहता, हम ऐसी गल भाई ये कह रहे छोड़ दे मैं कहा, हम तो उन्हीं को पकड़े रहो, भले 8 बार छोड़े रहो। हम क्या करे भाई, अब तुमसे क्या करे भाई कि तुम तो उन्हीं को पकड़े रहो, भले 8 बार छूटी रहे, लेकिन वे 12 में से 11 नहीं हो जाए। हम तो कह रहे कि पकड़े रहो ना उन्हीं को, 8 में छोड़े रहो, वो 12 को पकड़। कहने का मतलब ये है भाई साहब, वो सब मनुष्य व्यवहार है। वो जो है ना तुम कर रहे हो और ना रोकथाम करता हो और ना करता हो। तुम तो ज्ञान के करता हो, तो अपने को पकड़े रहो। जिनवाणी ये कहती है कि अपने को रखो ऊर्ज। इनको तो अनादि काल से ऊर्ज रखा है। ऊर्ज किसको रखना, कौन हूं मैं? तो होती हुई क्रिया के जबरन करता बन रहे हो। चलती हुई बैलगाड़ी के नीचे डॉग मैं चला रहा हूँ, इस शरीर की क्रिया हो रही और तुम ईमान कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। क्या है बोलो? पुद्गल नाचे, पुद्गल खावे, पुद्गल मरे, पुद्गल जिए, पुद्गल सोवे, पुद्गल रोवे, पुद्गल गावे, पुद्गल नाचे। उल्लू माने मैं। चला शनि डंडे वालों का था कि पक्का था। पुद्गल नाचे, पुद्गल खेले, पुद्गल हंसे, पुद्गल रोवे, पुद्गल गावे, पुद्गल आवे, पुद्गल जावे। उल्लू माने मैं गया, मैं आया, मैं जाया। मारी नाचे किसकी क्रिया है? हाँ, किसकी क्रिया है ये? कोई मन की क्रिया है, कोई वचन की क्रिया है, कोई तन की क्रिया है और कोई धन की क्रिया है। और सब पे कब्जा मार रखा है खड़ा के। जैसे वो महाभारत में पूरी डोरें उनके हाथ में थी ना, संचालक के हाथ में, पूरा रथ का पूरा संचालन, पूरा महाभारत का संचालन उनके हाथ में था। ऐसा ही तन की क्रिया का कर्ता भी मैं, वचन की क्रिया का कर्ता मैं और धन की क्रिया का कर्ता पूरा महाभारत में खड़ा है। तो जहाँ बो गए वहीं जाओगे। घर गृहस्थी का पूरा कंट्रोल ना, किसी किसी की ऐसी आदत होती है, ये सासू बहू को झगड़ा क्यों होता है? सासू चाहती है कि पूरी डोरे हमारे हाथ में रहे, नत बहू और नाती और लड़का की बहू आप पूरा पूरा हमारे हाथ में रहे, और महाभारत कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो वहीं जाती है जहाँ बो गए हैं महाभारत वाले। ओम शांति शुरू। इसलिए धन का काम धन को मुबारक करो, तन का काम तन को मुबारक करो, वचन का काम वचन को मुबारक करो और मन का काम मन को मुबारक। और हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में, और जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में। क्या? हाँ, पिछले डाउन हो जाएगी। अगर घर में तो बिल्कुल ही सीधे सच्चे बन जाओगे, क्यों? तो प्रेस्टेज डाउन हो जाएगी। सासू के रहना चाहिए ना, तो एक डंडा पकड़ा दो सासू की। हमारी माता जी हमारे 4 बहुएं हैं ना, हमने शादी नहीं कराई, बाकी 4 बहुएं हैं। क्योंकि हम तुम तो 4 बहुओं की सास हो, जरा डंडा लिया करें हाथ में, तो बोली कि हाँ ये लपेट रह के लिए। भाई अभी बहुएं हैं, इनके हाथ में डंडा आ जाए तो जरा आई एम समथिंग हो जाएगा कि नहीं? तो बहुएं डंडा लेके पीटे तुम्हें। हाँ, क्या के आज के जमाने में अरे हैं? हाँ भाई, हाँ ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोले एक बार हुक्म तो मारे, बोले जब मैं पढ़ता था मैंने ऐसी भावना भाई थी कि हे प्रभु मैं मास्टर बनूं, क्योंकि उस समय मास्टर पीटते थे और बच्चे पिटते थे। उसने वो भावना फल गई और मैं मास्टर बन गया। बोले जब तक ये जमाना आ गया कि मास्टर पिटने लगे और विद्यार्थी पीटने लगे। बोले यार हमने गलत भावना भाई। बोले जब तक मास्टर बनने का टाइम आया तब तक तो वो सारा जमाना ही बदल गया, तो मास्टर पिटने लगे और बच्चे पीटने लगे। हमने भावना जब भाई थी कि जब मैं पीटता था और बच्चे पिटते थे, तो हमारे सामने सासू बहुओं का भी यही हाल है। हम कहना नहीं चाहते कुछ, चलो नहीं हम ज्यादा निश्चय
कि अब साधु पिटने लगी, पीने लगी, तुम पुराने जमाने की नहीं रह गई अब। चलो भाई, बात ये चलती है कौन हूँ मैं, हूँ कौन मैं। 24 घंटे जान रहे हैं, बंद ही नहीं होता है जानना। जानने की भी ड्यूटी अपने सिर पे नहीं है। वास्तव में मैं इस विश्व में ड्यूटी लेस तत्व हूँ। कछु करना ना धरना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, सुखी रहना, कहीं आना ना जाना, अचल रहना, कछु खाना ना पीना, भरे रहना, नहीं मरना ना जन्मना, सहज रहना, कोई ड्यूटी नहीं। यहाँ तक कि जानने की भी ड्यूटी नहीं है हमारी। क्यों? जानना अगर मैं बंद करना चाहूँ तो बंद नहीं होता है। तो फिर काय को अभिमान करता है कि जानने की ड्यूटी तो है। जानने की ड्यूटी तो हम जब कहते कि जब जानना बंद करके दिखा तब। इसलिए जो ड्यूटी कही जाती है आत्मा की, वो ड्यूटी अपने आप हो रही है। इसलिए जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में। मैं तो इस विश्व में ड्यूटी लेस तत्व हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण और ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, चिद पिंड चंड अखंड। तो बढ़िया तत्व हूँ, कछु करना न धरना। इसका नाम धर्म है। धर्म के नाम में कुछ कर गुजरे तो अधर्म है। शांति से नहीं बैठ सकते। कीड़ा काटता है। शांति से बैठने का नाम धर्म है कि कुछ करने का नाम धर्म है? छोटी हो बड़ी हो नहीं, शांति से बैठने का नाम धर्म है कि कुछ कर गुजरने का नाम धर्म है? अरे सुंदरलाल जी को चिंता हो गई, क्या वैसा उपदेश दे दोगे तो हम और हमारी पत्नी दोनों यहीं बैठ के रह जाएंगी। वो बात कर लेना एक आध दिन का, और क्या है भाई, वो भी तो प्रवचन सुन रही है। तो पंडित जी ने कह दिया कि कभी खाना ना पीना, भरे रहना, और कभी कर लेना ना देना, मगन रहना। तो बोले हम तो चरितार्थ कर रहे हैं इसके लिए। तो भाई साहब बैठ के रह जाओगे तो उदक चंदन लायक हो जाओगे। जो भी परम शांति से बैठ के रह गए उनकी आज उदक चंदन हो रहा हो कि नहीं। और हम जो है करने का कीड़ा काटता है और कभी नहीं तो पुण्य नहीं करो। अरे पाप से तो अच्छा पुण्य है कि नहीं का? तो लाल भाई आयार कभी करो, मतलब शांति से नहीं बैठो, कछु करत रहो बेटा। पाप नहीं तो पुण्य करो, लेकिन बेटा कछु करो। का शांति से बैठेगा तो दवा बोले जिन पुण्य पाप नहीं कीना, तो नहीं कीना वाली शर्त है। धर्म में कुछ करने की शर्त नहीं है, बल्कि जो कछु कर रहे हैं वो नहीं करो। पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मयान भव चेत लीना, नहीं विधि आवत रोके, कमर लाई सुख आवे। मैं अपने में पहले ही से परिपूर्ण हूँ। हमें पाप करके कोई कमीशन नहीं लेना है कि परिपूर्ण होना है पाप के कमीशन से। और मैं पहले ही से परिपूर्ण हूँ। पुण्य करके कोई कमीशन नहीं लेना है कि पुण्य के कमीशन से परिपूर्ण होना है। भाई साहब, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, तू है अपने में स्वयं पूर्ण, अणु अणु अपने में स्वयं पूर्ण, ये सारा विश्व अपने में परिपूर्ण है। कान पूछ हिलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जीव को कान पूछ हिलाने की गुंजाइश नहीं। कान पूछ का मतलब क्या बताया था बोलो? अरे यार कोई तो बता रहा हूँ। कान पूछ बताया था मैंने, कान पूछ हिलाने। क्यों खुशाल भाई? योग उपयोग, कान पूछ हिलाने की गुंजाइश नहीं, मतलब जीव को योग उपयोग हिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? विश्व है अपने में स्वयं पूर्ण, अणु अणु अपने में स्वयं पूर्ण, प्रत्येक जीव अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, तू है अपने में स्वयं पूर्ण। बाहुबली जैसे खड़े मिलोगे या सिद्धालय में सिद्ध भगवान जैसे खड़े मिलोगे। अगर विश्व की व्यवस्था असलियत में समझी तो योग उपयोग संचल करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करने जा रहे? जगत भी अपने में परिपूर्ण है, पर भी अपने में परिपूर्ण है, तू भी अपने में परिपूर्ण है। योग उपयोग संचल क्यों करता है? पर में करना है कि निज में करना है? बोलो, पर में करना है कि निज में? निज में। हाँ, जगत अपने में परिपूर्ण है, प्रत्येक जीव अपने में परिपूर्ण है, मैं भी अपने में परिपूर्ण हूँ। तो जो कर गुजरने, जो करने का जो कीड़ा है ना, तो ये चैन से नहीं बैठना है। कहीं कछु तो करो, पाप नहीं तो पुण्य का है, पुण्य नहीं तो पाप। मतलब
क्षण भर के लिए अगर चैन से बैठेगा तो धर्म हो जाए, इसलिए लगे रहो बेटा। एक वो आता था ना उसमें, लगे रहो मुन्ना लाल, मुन्ना भाई, ऐसा है। हाँ, एक इनकी समस्या ये है, योग उपयोग स्थिर रहता रही है, तो वो स्थिर करने की कोशिश करो तो और चंचल करने की कोशिश करो। भाई तुम्हारा प्रश्न योग उपयोग स्थिर नहीं रहता है, तो स्थिर करने की कोशिश करे तो और चंचल पुण्य पाप में लगा दे, मैं क्या करें बताओ। तुमको समझाओ कि शांति से बैठो बेटा, समझाओ। इसलिए मालूम मुनि महाराज का लक्षण क्या बताया तुम्हारे इसमें आत्मावलोकन में है, मूल में निरंतर वितराग 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 का उपदेश देते हैं, वो मुनिराज हैं, वितरागी मुनि हैं। कुछ करो, ऐसा उपदेश देने वाले तो वितरागी संत ही नहीं। वितराग स्वयं वितरागी हैं, वितराग 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 का उपदेश देते। भाई अनंत काल हो गया तो चलो चलो करो 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 करो, चलो चलो किया काट रहा है, किया काट रहा, शांति से नहीं। भगवान देखो कैसे परम शांति से बैठे, परम शांत बैठे, और हम उनके भगत हैं, तो क्या शिक्षा ली हमने। अरे तुम क्षण भर के लिए तो शांति से बैठ जाओ भाई साहब। जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, निज दर्शन जिन दर्शन है, उनकी मुद्रा देख करके, मूर्ति देख करके क्या शिक्षा लेते हैं कि भगवान आप तो शांति से बैठे और हम उदक चंदन करें आपको। मतलब मंदिर में भी तुम शांति से नहीं रह सका। ईगल जी तो इसके बहुत विरोधी हैं, तो तुम सिद्ध चक्र विधान करा रहे और तुमने माइक लगा लिया और दूसरे के लिए डिस्टर्ब कर रहे, तो बिना माइक के सिद्ध चक्र विधान नहीं होता। तो दूसरे वाले सोच रहे होंगे कि हाँ, और मालूम 9 जगह मौन का लिखा है, 9 जगह मौन रखना चाहिए। उसमें पूजन भी मौन से करना लिखा है, पूजन भी मौन से करना चाहिए ऐसा लिखा। फिर मौन से करे तो भगवान का सुने भगवान, अगर मौन से पूजा करे तो भगवान सुने जाते, भगवान जो है उसको बहरे हो गए का है। का मतलब भाई साहब अनंत अनंत काल हो गया, ये तो समझ में आया ना, बहुत सीरियस केस है। अनंत अनंत काल हो गया, एक क्षण भर के लिए भी इसके पास वो गुणाभाग है ही नहीं, इसके पास वो कैलकुलेशन नहीं है कि क्षण भर के लिए चुप बैठ जाए। मंदिर में मंदिर के कर्म, घर में घर के कर्म, और टीवी में टीवी के कर्म, और 24 घंटा योग उपयोग की चंचलता, और बस थोड़ा दान पूजन कर दिया, दान दे दिया, और कोई ने कह दिया ये तो दानवीर है, सेठ जी है, और इन्हें एक माला पहरा दो, और ये समझ रहे कि अब हमारा तो मोक्ष हो गया, आप क्या कर रहा आत्मा का। धर्म के नामे धमाधम 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 चली, अने ज्ञान मार्ग रहो दूर, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों, ये बात तो एक तरफ रह गई, और धमाधम चल रही धर्म के नाम। यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है, इसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी कि कोई हाथ ऊंचा कर ले कि साहब 1 मिनट मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है, ये तो सुना ही नहीं जाएगा। ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि सबके लिए जानने वाला अनुभव में आ रहा है, ये शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तुमने हाथ ऊंचा कर दिया, 1 मिनट साहब मेरे नहीं आ रहा है, ये झूठी बात है। ये तो सर्वकालिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है कि आबाल गोपाल सबको जानने वाला अनुभव में आ रहा है। अब कसर कितनी सी है, यही मैं हूँ, इतनी फुर्सत नहीं मिली अनादि से आज तक जिसके लिए, इतनी फुर्सत नहीं मिली धमाधम के कारण। अरे यही मैं हूँ, यह जो जान रहा है शरीर के अंदर, यही मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। जाना करता कौन देह में, जाना करता कौन है, अनुभव करता कौन देह में, अनुभव करता कौन है, देखा करता कौन देह से, देखा करता कौन है। अरे बोल मैं हूँ भाई, सदानंद बपुमा ही है, ब्रह्म में ही आवे जाए, ज्ञान प्रगट आपा लखे, आप ठोर ठहरा। क्या लिखा, कैसे होता है आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन कैसे होता है। यह जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है, यही मैं हूँ, इस प्रकार सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है।
फिर उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता, जाना और उसी समय सम्यक साथे ज्ञान हो पर फिर नाराज हो, उसी समय प्रतीति हो गई। अरे जाननहार अखंड हूँ तू, जाननहार अखंड मैं हूँ, जाननहार अखंड, जाननहार अखंड मैं हूँ, जाननहार अखंड। इसकी अखंड धुन चलना चाहिए भाई साहब, अखंड धुन, जाननहार अखंड मैं हूँ, जाननहार अखंड। क्यों? मैं के स्थान पे क्या रखा? विनोद कुमार और सुंदरलाल और बंगला वाला। स्वामी जी कहते बंगला में थी अंग की बिंदी अलग कर, बगला, तो पता बंगला वाला बगला बनने वाला है। जाते जाते मैं बुराई ले लेता हूँ, जिसमें दोनों की मुक्ति मिले, न तुम्हें बुलाना पड़े ना मैं। यह जो मैं जानने वाला अनुभव में आता हूँ, सोई मैं हूँ। कौन हूँ मैं? 24 घंटा जान रहे, और 24 घंटा तो भाई साहब जानने वाले हो तभी तो जान रहे। और मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, इस पद्धति से सबको ऐसा अनुभव है कि मैं जानता हूँ, अर्थात मैं जानने वाला हूँ। वह यही मैं हूँ, मूल वस्तु। अनंत गुणों का अखंड पिंड, अनंत सामान्य विशेषताएं हैं मेरी, अनंत विशेष विशेषताएं हैं मेरी। शक्तियां 47 नहीं, अनंत शक्तियां हैं मेरी, और अनंत धर्म युगल। ऐसा सबको एक जबरदस्त है, सबको पी करके बैठा, ऐसा मदन मस्त, मारे मरता नहीं, काटे कटता नहीं, जलाए जलता नहीं। श्रीमद जी ने लिखा, वस्तु अन्यथा नहीं होती, ये विश्व का बड़ा आश्चर्य है। मैं चेतन वस्तु अचेतन नहीं होता, ये विश्व का बड़ा आश्चर्य है। अचेतन चेतन नहीं बनता। इस प्रकार से मैं बिन मूरत किन मूरत अनूप, चेतन को है उपयोग रूप, सिद्ध पिंड चंड अखंड, सुगुण करंड चित्पुन कलंत, यो चिंत निज में फिर भई, अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा। आमीन।